प्रभु को जानना हो, प्रभु के स्वरूप को जानना हो, तो सुधर्मा स्वामी ने एक रास्ता बताया। प्रभु के धर्म को जान लो और प्रभु के धीरज को गहराई से देख लो, तो प्रभु का स्वरूप समझ में आ जाएगा। किसी का सपना 10 साल में पूरा नहीं हो तो फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाता है। कोई किसी रास्ते पर चल करके एक बार चोट खा ले तो वापस उस रास्ते की तरफ देखता नहीं है। एक बार जिंदगी में दगा मिल जाए तो फिर किसी को सगा कहने का मन होता नहीं है। लेकिन जिस प्रभु की कथा हम जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस प्रभु के जीवन को यदि देखेंगे तो 24 जन्म लगे सपना पूरा होने के लिए। धीरज कितने जन्म? 24 जन्म, 24 जन्म। नैसार के भव में केवल भगवत्ता का सपना देखा था, भगवत्ता का साक्षात्कार किया था, लेकिन मरीचि के जन्म में तीर्थंकर का साक्षात्कार किया। भगवान और तीर्थंकर में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बहुत मौलिक अंतर है। तीर्थंकर भी भगवान होते हैं और सिद्ध भी भगवान होते हैं, लेकिन तीर्थंकर उनको कहते हैं जिनके पास सामर्थ्य होता है दूसरों को भी भगवान बनाने का। सिद्ध वो हो जाते हैं जो स्वयं में स्वयं का सामर्थ्य जागृत कर लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर वही होते हैं जो औरों को तीर्थ भी बनाते हैं। जो बन सकते हैं तीर्थ उनको भी तीर्थ बनाते हैं, जो तीर्थ बनना चाहते उनको भी तीर्थ बनाते हैं, जो तीर्थ बनना नहीं चाहते लेकिन बन सकते हैं उनको भी तीर्थ बनाते हैं। और तीर्थ बनाने का मीनिंग है पूज्य बनाना, श्रद्धेय बनाना। ये सामर्थ्य जिनमें होता है उनको तीर्थंकर कहते हैं, ये सोच जिनका होता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। और ये तीर्थंकर बनने की यात्रा, भगवान बनने की यात्रा शुरू हुई नैसार के भव में, और तीर्थंकर बनने की यात्रा शुरू हुई मरीचि के जन्म में। एक सहज कृतज्ञता का पुण्य, कृतज्ञता की साधना करते हुए नैसार देवलोक में जाकर के भगवान ऋषभदेव के वंश में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनकी दीक्षा होने के बाद भगवान ऋषभदेव को जो देखा मरीचि ने, तो सीधा समोशरण में ही देखा। भरत चक्रवर्ती का बेटा और ऋषभदेव का पोता, इस रूप में जिसके जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है। कल्पना करिए कृतज्ञता का क्या परिणाम होता है कि कहा तो एक कलाकार और कहा राजकुल, और वो भी वो कुल जिसमें चक्रवर्ती और तीर्थंकर, और उसका बेटा भरत का बेटा। भरत चक्रवर्ती नहीं बने थे, लेकिन चक्रवर्ती बनने का नियोजन चल रहा था। थोड़े से शब्दों में चक्रवर्ती के कंसेप्ट समझ लो कि चक्रवर्ती शब्द आपने बहुत बार सुना हुआ है। किसको कहते हैं चक्रवर्ती? षटखंड का राज्य चलाने वाले को चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसा एक आपका सोच है। षटखंड में एक व्यवस्था में राज्य चलाने वाले राजाओं का गठन करना, इसको चक्रवर्ती कहते हैं। कहीं जाकर के वो राज्य नहीं करते, पूरे षटखंड की विजय यात्रा करते हैं, लेकिन किसी का भी राज्य छीनते नहीं है। भरत ने किसी का राज्य छीना नहीं। एक
छोटा सा सूत्र दिया, राज्य तेरा, अधिकार तेरा, सत्ता तेरी, तू ही राज करेगा, नीति मेरी, पॉलिसी ये रहेगी। और पॉलिसी एक हो जाए, यदि क्लियर समझना हो तो यूरो डॉलर की कल्पना चली थी, तो पूरे देश आसपास के क्या हो गए थे, एक इकोनॉमिक्स में आ गए थे। और चक्रवर्ती का सपना होता है कि पूरे 6 खंड में एक कानून, कानून एक, टैक्स एक, नीति एक, रीति एक, ये हो जाए तो झगड़े कहाँ रहे। मैक्सिमम झगड़े किस बात को लेकर के, सीमा को लेकर के, संघर्ष को लेकर के। और ये जो छोटे छोटे लोगों के, छोटे छोटे राज्यों के परस्पर में संघर्ष चलते हैं, उसमें फायदा किसका है, सबका नुकसान। तो भरत ने भगवान ऋषभदेव के छत्र तले रहते हुए एक देखा कि ये पूरे दुनिया को एक व्यवस्था में ले आए, एक नीति में ले आए, एक रीति में ले आए, तो मनुष्य कभी भी गलत रास्ते पर जाने की संभावना नहीं होगी। सबकी एक रीति, सबकी एक नीति। इस नाते से, इस दायित्व से जो काम करते हैं उनको चक्रवर्ती कहते हैं। किसी से छीनना नहीं, लेकिन किसी को देना, एक छत्र बनाना, ऐसा छत्र बनाना, ऐसा छत्र बनाना कि उस छत्र तले रहने वाले को सुकून मिले। ऐसा छत्र नहीं बनाना कि जिस छत्र तले रहने वाले को लगे कि मैं किसी का गुलाम हूं। छत्र किसको कहते हैं, जिसके नीचे रह करके छाया मिले वो छत्र, कि जिसके नीचे रह करके लगे कि मैं गुलाम हूं वो छत्र। भरत चक्रवर्ती एक ऐसा छत्र बनाते हैं कि जिस छत्र के तले रहते हुए सबको लगता है कि छत्र के बिना मुझे चैन नहीं मिलेगी, ये छत्र मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और ऐसा भरत चक्रवर्ती का वो कार्यक्रम चल रहा था। और उसमें मरीचि का उस दिन जन्म होता है। और जन्म होने के बाद उस कुल में एक यात्रा शुरू हुई भरत की। नाम मरीचि रखा गया। इस नाम को याद रखना। कौन सा नाम है? मरीचि नाम है। मरीचि किरण को कहते हैं, रश्मि। जिसके शरीर से ऐसी रश्मियां निकलती थी वो मरीचि। और मरीचि का पूरा जीवन चरित्र यदि समझना हो भगवान महावीर का मरीचि के रूप में, तो एक शब्द हम देख सकते हैं, जो सपनों के पीछे पागल होने में विश्वास रखता वो मरीचि। केवल सपने देखता नहीं है, हाँ बस सपने के पीछे पागल। एक बार कोई सपना मन को भा गया कि वो पूरा करना ही करना है, जचना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। और क्लिक हुआ तो फिर वो बाकी कोई समझौता नहीं। और ऐसे सपना देखने की उसकी वृत्ति चाइल्डहुड से थी, बचपन से थी। भरत राजा है, लेकिन तैयारी चल रही चक्रवर्ती बनने की। और चक्रवर्ती बनने की तैयारी चली। एक दिन एक सरदार, एक आसपास का कोई राजा दरबार में आया। भरत ने उसका बैठे बैठे, वो आया, उस सरदार ने प्रणाम किया, बात चली गई। वो व्यक्ति दिखने में बहुत भरत चक्रवर्ती से मजबूत लग रहा था, श्रेष्ठ लग रहा था, लेकिन वो भी आकर के भरत को प्रणाम कर रहा था। मरीचि के मन में एक सवाल सहज कि उसने आपको प्रणाम क्यों किया, क्या कारण? आपसे दिखने में बड़े दिखते हैं, आपसे दिखने में शक्तिशाली दिखते हैं, फिर उसने प्रणाम क्यों किया? और भरत ने जवाब दिया, उसके पास बल है लेकिन अक्ल नहीं है, शक्ति है लेकिन युक्ति नहीं है, इसलिए उसने मुझे प्रणाम किया। और
मरीचि के पास एक मैसेज चला गया है कि युक्ति होनी चाहिए, और युक्ति होगी तो शक्तिशाली भी झुक जाएगा। बच्चों के पास मैसेज कैसे जाते हैं, बच्चों का जीवन बनता कैसे, बच्चों का भविष्य बनता कैसे है। अननोइंगली पेरेंट्स जो स्टेटमेंट देते हैं, अननोइंगली वो स्टेटमेंट बच्चे के लिए बीज बन जाते हैं उसके जीवन के। बच्चे सपने परचेस करने के लिए टीवी के पास नहीं जाता है, बच्चे सपने लेने के लिए बाहर नहीं जाता है, बच्चे के पास जितने भी जिंदगी के सपने जाते हैं वो माँ बाप से जाते हैं। बात को क्लियर कर लीजिए, गुरु दोनों के एक है, कौरव के गुरु द्रोणाचार्य है, पांडवों के गुरु भी द्रोणाचार्य है। अंतर है तो केवल किसमें है, माँ बाप में है। गुरु एक है, माँ बाप अलग है। जिंदगी जैसा गुरु है वैसी बनी, या जैसे माँ बाप है वैसी बनी, वही उत्तर आपके पास है। सपनों को सिद्ध करने की कला गुरु सिखाएगा, लेकिन सपने किसी से मिलेंगे तो माँ बाप से ही मिलेंगे। और एक सपना लेकर के मरीचि देख रहा है भरत को, और कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति दरबार में आया है, और इस बार भरत उसके स्वागत में खड़ा हो गया है। मैं केवल मरीचि का सारा जीवन घटनाक्रम समझने के लिए आपको चला रहा हूं, कि वहीं से आपको महावीर समझ में आएंगे कि महावीर का पास्ट है। ये क्या है, महावीर का पास्ट है। भगवान महावीर का एक पास्ट है, और किसी का प्रेजेंट समझना हो तो उसके पास्ट को समझना ही होगा। बिना पास्ट को समझे आप किसी के प्रेजेंट को नहीं समझ सकते। और ये पास्ट है उनका, और कैसे पास्ट बना है, किस माध्यम से बना है, किन परिस्थितियों में बना है, किसने बनाने में क्या योगदान दिया है। वही व्यक्ति वापस आया और भरत उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए, और वो व्यक्ति चला गया। मरीचि के मन में फिर सवाल, पहले आए थे तब उसने सम्मान दिया था, और इस बार आए तो भरत ने सम्मान दिया, मेरे पिता ने सम्मान दिया है। और मेरे पिता जिसको सम्मान देते हैं, मेरे पिता जिसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो मेरे पिता से बढ़ करके। और बच्चों के मन में एक ही बात रहती है, अपने को सबसे बढ़ करके होना है। नेचुरल है, हर प्राणी के मन में एक ही तमन्ना रहती है कि सुपर बनना, कोई भी हो। और भरत से, पिता से उसने पूछा कि पिताजी, पहले आए थे तब उसने सत्कार सम्मान दिया था, इस बार आए तो आप उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए, आपने उसको रिस्पेक्ट दिया। ध्यान से रखना, आप जिसको रिस्पेक्ट देते हो उसको अपने बच्चे का भगवान बनाते हो। आप जिसका सत्कार करते हो बच्चे के जिंदगी में उसकी अप्रतिष्ठा कर देते हो। और भरत ने कहा कि हाँ। बोले क्यों? बोले उसने ऐसा बल प्राप्त कर लिया है, ऐसी शक्ति उसके पास है कि उसके बल को आप कोई पराजित नहीं कर सकता है। वो अपराजय बलशाली है, किसी युक्ति से भी उसको हराया नहीं जा सकता है, और किसी शक्ति से भी उसको हराया नहीं जा सकता। युक्ति और शक्ति दोनों ही जिसके सामने हार जाए, ऐसा अपराजय बलशाली वो बना हुआ है। और मरीचि के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जीवन का आदर्श कुछ हो सकता है, अपराजय, कोई अपने को हरा नहीं सके, कोई अपने को हरा नहीं सके। बस मुझे क्या बनना है? अपराजय बलशाली, कोई मुझे हरा नहीं सके। और अपराजय बलशाली की उस यात्रा में चलते 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 वो एक मोड़ आ जाता है कि एक दिन
अपने घर में देखता है वो अपनी परदादी को, ऋषभदेव की मां को, मरुदेवी को, जो निरंतर अपने बेटे के लिए तड़पती है, बेटे के लिए तरसती है। मां हो तो मरुदेवी जैसी, मां हो तो मरुदेवी जैसी, पिता हो तो राजा श्रेणिक जैसा। आपको पता है मरुदेवी ना, मां हो तो मरुदेवी जैसी। बेटा नहीं है तो सब सुना है, किसी सुख में सुखी नहीं हो। चौथे आरे में है, तीर्थंकर की मां है, चक्रवर्ती की दादी है, शारीरिक कोई दुख नहीं है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बेटा चला गया है। ऋषभदेव ने दीक्षा ली है और उस समय उसको कोई समझता नहीं, दीक्षा भिक्षा कोई समझता नहीं। बेटा चला गया और जिंदगी सुनी हो गई। रोती है, रोती है, कंटिन्यू। जब भी उसके पास जाओ एक ही सवाल, मारो लाल कदी आईना, मेरा बेटा कब मिलेगा, मेरे बेटे को मैं कब देखूंगी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बाकी कुछ नहीं। भरत चला जाए, पोता चला जाए, सब चले जाए। आप कहते हो कि दूध से मलाई प्यारी लगती है, लेकिन मरुदेवी को तो दूध ही प्यारा था। वो मलाई की तरफ नहीं देख रही हो, किसकी तरफ देख रही, केवल दूध। मलाई पर मलाई का घी बन गया, मलाई का मक्खन बन गया, दादा परदादा पोते पड़पोते पड़पोते के पड़पोते। लेकिन मरुदेवी के सामने तो केवल कौन चाहिए, मेरा ऋषभ, मेरा ऋषभ। और मरीचि उस मां को भी देखता था, अपने परदादी को देखता था, है क्या उसमें ऐसा जिसके पीछे पागल हो गई। बाकी किसी की तरफ देखते ही नहीं। ऋषभ को जिसको देखा नहीं उसने, मरीचि ने देखा नहीं, और जिसको देखा नहीं उसके पीछे उसकी परदादी पागल है। क्या है उसमें, एक उत्सुकता, एक कौतूहल, एक आकर्षण। और ये कहां से पहुंचा है, कहां से पहुंचा है, मां मरुदेवी से पहुंचा है। इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूं कि मां के सपने आगे पहुंचते चले जाते हैं, पहुंचाने नहीं पड़ते हैं। वो देख रहा है कि ऋषभदेव के प्रति एक प्यार। मां की आंख से मरीचि ने ऋषभदेव को देखा है, मां के भावों में मरीचि ने भगवान को देखा है। कोई ऐसा भी प्यार कर सकता है, कोई किसी के लिए ऐसा भी तड़प सकता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 ईयर। 1 साल की दीक्षा है ना, 1000 साल की ना, 1000 साल तक। और एक दिन भरत चक्रवर्ती बनने के प्रयासों में लगा है, चक्र बनाने की तैयारी में लगा है। और भरत के दरबार में एक दिन समाचार आते हैं कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो चुका है और वो उद्यान में पधार चुके हैं, समोशरण लगा है। दूसरा समाचार आता है कि आयुधशाला में चक्र रत्न की निर्मित हो चुकी है, जो भरत का सपना है, स्वप्न पूर्ति का सबसे सशक्त साधन है, कि जिसके बिना कोई भी राजा चक्रवर्ती हो नहीं सकता। वो चक्र तैयार हो गया है, हजारों साल की, 1000 साल की मेहनत, 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, चक्र बनने के लिए कम से कम 1000 ईयर लगे। कितने उसके पीछे एफर्ट्स लगे होंगे, और वो एफर्ट्स फुलफिल हो चुके।
उस चक्र को पूजा करने के लिए आमंत्रण मिला है भरत को, और तीसरी ओर से समाचार आए हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 3 समाचार एक दिन में, 3 खुशियों की बारिश एक दिन में। और भरत चक्रवर्ती सिंहासन से उठता है और सबसे पहले दौड़ा दौड़ा दादी के पास जाता है, मरुदेवी के पास पहुंचता है। उसने ना अपने बेटे का मुंह देखना है, ना 1000 साल से जिसके लिए मेहनत कर रहा है उस निष्पत्ति को देखना है। उसको तो केवल दादी याद आई। दादी जिस बेटे के लिए तड़प रही, वो बेटा आ गया है। गया दादी के पास और दादी से कहता है, दादी तेरा बेटा आया है। बोले कहाँ है? बोले अपने को लेने के चलना है। बोले चल जल्दी 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 जल्दी। और मरीचे देखता है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। दादी के पांव में मानो सारे चाक लग गए हो। जो उठती नहीं थी, जो फिरती नहीं थी, आज दौड़ने लगी। बोले जल्दी चल जल्दी चल। हाथी के सवार होकर के चली है। मरीची साथ में बैठा है। हाथी चल रहा है और हाथी चलते 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 समोशरण के पास पहुंचा है और मरीची 2 को देख रहा है। उस समोशरण को देख रहा है, उस ऐश्वर्य को देख रहा है, उस ऐश्वर्य के मालिक को देख रहा है और देख रहा है उस मां को जो 1000 साल से प्यासी है, तरसी है, तड़पी है बेटे को देखने के लिए, बेटे को देखने के लिए। और बेटे को पुकार रही है, बेटे को पुकार रही है। जो बेटा उसके पुकार पर दौड़ करके आ जाता था, आज बेटा वो दिखता है, वो पुकार रही है, लेकिन बेटा जगह छोड़ता नहीं है। साइंस समझोगे 2 मिनट के लिए? जिससे तुम गहराई से जुड़ते हो, जिससे तुम गहराई से जुड़ते हो, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यासितं यहि अनात्मसमं करोति। आचार्य मानतुंग कहते हैं, कोई आश्चर्य नहीं इसमें कि कोई आपसे समग्र रूप से जुड़ जाए, 100% आपसे जुड़ जाए तो आपके समान हो ही जाना है। कोई शर्त नहीं दूसरी, कोई शर्त नहीं दूसरी, केवल 100% तो समर्पित हो जाए। और मां एक बेटे से आश्रित हो गई है 100%। और बेटा कौन हो चुका है? तीर्थंकर, सर्वज्ञ, केवली। और मां को कोई पता नहीं सर्वज्ञ किसको कहते हैं, केवली किसको कहते हैं, मां को पता नहीं। नॉलेज से कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है वो केवल ग्रहण करने से मिलता है। जानकारी से कुछ नहीं मिलता, जो मिलता हो किसे मिलता है? ग्रहण करने से। भोजन की कितनी ही जानकारी हो, पेट नहीं भरता है। पेट तो तभी बनेगा जब उसको ग्रहण करेंगे। और यही गड़बड़ हो गई हम सभी की। हम देव को जानते हैं, हम गुरु को जानते हैं, हम धर्म को जानते हैं, ग्रहण नहीं करते। और ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए उसके परिणाम नहीं आते। और मरुदेवी ने अपने बेटे को ग्रहण किया था, बेटे के रूप में ग्रहण किया था, भगवान के रूप में ग्रहण नहीं किया था, बेटे के रूप में ग्रहण किया था। लेकिन जिसको बेटे के रूप में ग्रहण किया था वो कौन हो गया है? भगवान हो गया है। और भगवान हो गया है ये मां को पता नहीं है। हाथी के होदे पर बैठी है और बेटे की तरफ देख रही है, सामने बेटा है
और बेटे के उस शक्ति के साथ प्रेम के वात्सल्य के उस माहौल में माता मरुदेवी हाथी के होदे पर बैठे बैठे सिद्ध हो जाती है। मैं बहुत बार कहता हूं, वात्सल्य में डूब जाए तो मां मरुदेवी है, वात्सल्य में डूब जाए तो मां मरुदेवी है, और आंधे पति के पीछे आंधी हो जाए तो मां गांधारी है। क्या बनना क्या नहीं बनना ये उसने स्वयं ने तय करना है। और जैसे वो भगवती सिद्ध हो गई, एक महोत्सव का सारा रूप बदल गया है। और देख रहा है मरीचि, क्या है ये? इस व्यक्ति को देखते देखते कोई भगवान हो जाता है। इस व्यक्ति के दर्शन करते करते कोई सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान ने वहां से घोषणा कर दी, मां गवई मरुदेवी सिद्धा है। और वो घोषणा सुनते ही भरत देखता है दादी की तरफ, दादी सिद्ध हो गई है। और भरत अपने सारे राजकीय आभूषण अलंकार, एक परंपरा, एक व्यवस्था है, एक सहज चरित्र है कि देव गुरु के पास जाना हो तो अपने अहंकार के सारे चिन्हों को छोड़ करके जाना है। इसलिए जब भी समोशरण में कोई भी पहुंचता तो सारे राजकीय चिन्ह उतार देता है। मुकुट पहन करके नहीं जाता है, मुकुट पहन कर चलता है, लेकिन प्रवेश करने के पहले छोड़ता है। और मरीचि देख रहा है, एक तरफ तो ये भगवान हो गई, और दूसरी तरफ जो मुकुट, जो सम्मान, जिसको पहनने के लिए मेरे पिता ने इतना समय लगाया, उसको फटाफट उतार रहे। और मरीचि तो पूछे बिना रहता नहीं, अपने को पूछने के पचकान है। और मरीचि हाँ बिगर पूछे जीता नहीं, वो पूछना ही पूछना उसने। वो भरत को पूछता है कि क्यों उतार रहे हैं इनको, और उतारना था, पहना किस लिए? बोले सामने देखता नहीं हूं प्रभु, उस प्रभु के सामने जाना है तो इसको छोड़ना ही होगा। और पिता को झुकते हुए देखता है, सब छोड़ते हुए देखता है। और मरीचि के दिमाग में बात बैठ गई, चक्रवर्ती छूट गया है, वो अपराजय बलशाली छूट गया है। बोले अपने को तो ये बनना है जिसके सामने बाप झुक जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बोले और देखा इतने लोग झुक रहे, इतने झुक लग रहे। बोले ऐसा वैराट वैरव, वो छत्र तयन, वो देवदुन्दुभिन, वो पुष्पवृष्टिन, वो सारा देख करके तो मरीचि सब भूल गया, राजमहल सब 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 भूल गया। और सीधा जैसे समोशरण में पहुंचा, और समोशरण में पहुंचने के बाद देशना हुई, और सारा सुनने के बाद मरीचि ने क्या सुना क्या नहीं सुना पता नहीं, प्रवचन सुना कि नहीं सुना कहना मुश्किल है, लेकिन ऋषभदेव को ग्रहण कर लिया उसने। शब्दों को ग्रहण नहीं किया होगा, लेकिन शब्द देने वाले को ग्रहण कर लिया था। किसको लेना चाहिए? दाता को लेना चाहिए कि दाता के दान को लेना चाहिए? हम सारे दान लेने वाले हैं, और मरीचि दाता को लेने वाला है। ये तीर्थंकर का चरित्र है, भगवान महावीर का चरित्र है। वो दान को ग्रहण नहीं किया, किसको ग्रहण किया? दाता को ग्रहण किया। और दाता है तीर्थंकर ऋषभदेव, और उनको ग्रहण कर करके उनके पास पहुंच करके कहता है मुझे तो आप जैसा होना है, बाकी कुछ पता नहीं, मुझे ये सारा आप जैसा होना है। उसको बाकी माथा पच्ची है ही नहीं, जो जचा वो होना है, जो जचा वो होना है। अपना सूत्र है, जो जचा वो अपने पास होना चाहिए। अपन पास वाले हैं और वो होने वाले, अंतर इतना ही। हम सारे हैविंग में है और वो आई एम में है, वो बीइंग में है और हम हैविंग में है। वो होना चाहते हैं और हम पास रखना चाहते हैं।
अपने को श्रीमंत होना है कि धनवान होना है? धन चाहिए, अंतर कितना है? श्रीमंत होना है इसका मतलब मैं श्रीमंत हूं, पैसा है तो भी श्रीमंत हूं, पैसा नहीं है तब भी श्रीमंत हूं। और धनवान का मतलब धन है तो धनवान है और धन नहीं तो निर्धन है। और मरीची होने पर भरोसा करता है, रखने पर भरोसा नहीं करता है। क्या पास में है उसकी उसकी चिंता नहीं, क्या होना उसकी सोच है। और एक बात के साथ दीक्षा लेता है कि मुझे तीर्थंकर होना है। सपने देखने में क्या दरिद्रता रखनी, सपने काहे को छोटे देखने, वाई है ना। स्मॉल ड्रीम इज क्राइम, छोटे सपने देखना ये गुनाह है। ये तीर्थंकर महावीर की गाथा से सबसे पहला सेकंड मंत्र आपके पास कोई है कृतज्ञता के बाद, मरीची के जीवन का पहला मंत्र कोई है तो सपना कभी छोटा मत देखो। किसी छोटे सपने के लिए अपने आप को कुर्बान मत करो। सपना ऐसा हो कि जिसके आगे कोई सपना हो ही नहीं सके। एक्सट्रीम ड्रीम, एक्सट्रीम ड्रीम, एक्सट्रीम, कि जिसके आगे नजर ही नहीं पहुंचे, सोच ही नहीं पहुंचे। और ऐसा लगा कि इसके आगे सोच जाते तो उसके आगे निकल जाना, वहां पर ठहरना नहीं। मरीची यही करता है। पहले चक्रवर्ती वासुदेव वो छोड़ दिया, बोले ये तो ठीक है, इसके आगे भी एक मंजिल है। और एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा है कि उसके आगे कोई मंजिल नहीं है। दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, साधु बनने के लिए दीक्षा नहीं ली, मोक्ष में जाने के लिए दीक्षा नहीं ली। दीक्षा का लक्ष्य क्या है? तीर्थंकर होना है। और जैसा लक्ष्य होता है वैसे आदमी ग्रहण करता है। जिसको कपड़ा खरीदना होगा तो सराफा की दुकान तरफ देखता नहीं, और जिसको सोना चांदी खरीदना होगा वो भाजी मार्केट की तरफ जाता नहीं। रास्ता तो वही होता है, रास्ता एक ही होता है, लेकिन जैसा लक्ष्य होता है उधर ही अपने एफर्ट्स लगते हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल जो आज की जिंदगी की है, अपने सारे लक्ष्य, गोल, टारगेट ये भिखारी के हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, अपना कटोरा छोटा, अपनी डिमांड भी छोटी। और मरीची के पास तो ह्यूज है, और इसलिए उसने बिल्कुल एक ही टारगेट बनाया, मुझे क्या बनना है? तीर्थंकर बनना है। और एक दिन जाकर के वो ऋषभदेव से पूछ लेता है कि बाकी सारा मैं तुम्हारा सुनता हूं, जैसा तुम कहते हो रहता हूं। तुमने कहा साधु बन जा, साधु बन गया, पांच ये पम्हा पर कर रहा हूं, बोले। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, आप जैसा होने का रास्ता क्या है? किसको पूछना चाहिए? जो मंजिल, जो वहां पहुंचा उसको पहुंचना चाहिए कि जो नहीं पहुंचा उसको पूछ लिया? तीर्थंकर परमात्मा को ही पूछ लिया, बोले ये सारा जो तुम्हारा है इस लेवल पर मैं कैसे जा सकता हूं? मैं जहां हूं वहां रहने में मुझे कोई मजा नहीं। बोले मैं आपके पास आया हूं तो आप जैसा होने के लिए, आप जैसा मुझे बनाना चाहता वैसे बनने के लिए मैं नहीं आया। मरीची का सोच ध्यान में रखिए, आप जैसा मुझे बनाना चाहते वैसा बनने के लिए मैं आया, मुझे तो आप जैसा बनना है। और प्राय अपने पास लक्ष्य बड़े छोटे होते हैं, तुम जैसा मुझे घड़ना चाहते हो वैसा घड़ने के लिए मैं आया हूं। और मरीची का सोच क्या है? जैसे आप हो वैसा मुझे बनना है। बोले बन सकता है, बोले रास्ता बताओ, बाकी सारे रास्ते छोड़ो, बोले वो रास्ता बताओ। बोले एक नहीं यार 20 रास्ते बताता हूं। और एक एक रास्ता बता दे के बोले निरंतर ऐसी ज्ञान की आराधना कर, एक पल भी ज्ञान की आराधना के बिना मत रहे। निरंतर ज्ञान की आराधना, अभिक्षण ज्ञान, अभिक्षण ज्ञान निरंतर, बाकी किधर दिमाग लगाई मत, केवल नॉलेज, केवल नॉलेज, केवल नॉलेज, 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 नॉलेज।
मरीचि ने देखा ये तो मुश्किल मामला है। बोले तपस्या कर, तपस्या में आगे से आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ता जा। बोले बैठता नहीं। वो गणित बिल्कुल क्लियर है, जमता है यस, नहीं जमता है नो। 19 रास्ते को रिजेक्ट कर दिया। कितने रास्ते को? 19 रास्तों को। मैं सारे 19 रास्ते की चर्चा तुम्हारे साथ करता नहीं, कोई घड़ी काटा मेरे पास है। 19 रास्ते की चर्चा करता नहीं हो, लेकिन वो 20 तीर्थंकर नाम गोत्र के बोल है, उसमें 19 रास्ते हैं। ज्ञान कर, दर्शन कर, चरित्र कर, प्रतिगमन कर, इसकी प्रभावना कर, उसकी प्रभावना कर, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर, वो कर। बोले ये अपने बस का नहीं है। और एक रास्ता बताया, बोले सर्वतो भावेने तू तीर्थंकर की मेरी भक्ति कर। सर्वतो भावेने, सर्वतो भावेने, बस बाकी कुछ दिमाग में सोच रखे मत। बोले बाकी कोई विचार मन में मत लाए, एक लक्ष्य बन जाए। बोले ये ठीक है, ये ठीक है। बोले ये भक्ति का मामला ठीक है। बोले मैं आपकी भक्ति, बोले बिल्कुल। फिर तेरे दिमाग में बाकी कुछ आना ही नहीं चाहिए। भक्ति किसको कहते हैं? वो भक्तामर को भक्ति नहीं कहते हैं, पूजा को भक्ति नहीं कहते हैं, माथा झुकाने को भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति कहते हैं कि 24 आवर्स उसके बिना कोई सुझे ही नहीं। सांस भी उसकी, आज भी उसकी, जगे तो भी उसके, और जिए तो भी उसके, और खाए तो भी वही, और पिए तो भी वही, लेटे तो भी वही। दिया हुआ, रागो हुआ, ईगो हुआ, परिसाग हुआ, सुते हुआ, जागर मने हुआ, बाकी कुछ। भक्ति करने का दूसरा कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो हनुमान जी, बाकी कोई उपाय है नहीं। और मरीचि ने काम शुरू किया कि बस अपने को तो तीर्थंकर की भक्ति करनी, अनूठी भक्ति, निरंतर भक्ति, बाकी कुछ नहीं। और एक दिन भगवान ऋषभदेव संतों को प्रवचन दे रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे थे कि जिंदगी में ऐसा भी कभी दौर आता है, कभी ऐसा भी प्रसंग आता है कि आप चल रहे, बियाबान रेगिस्तान लगा है, धूप बहुत पड़ रही है, सूरज तप रहा है, धरती तपी हुई है, और प्यास लगी है, और पानी कहीं नहीं है, और जो पानी है वो तुम्हारी मर्यादा का नहीं है, और तुम्हारे प्यास के मारे जान जाने का मौका आ चुका है, पल आ चुका है। लेकिन याद रखना, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके पानी नहीं पीना है। मर जाओ तो चलेगा, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन मत करना है। अब मरीचि ने वो सुना, बोले ऐसा हो सकता है? परमात्मा ने फरमाया, इसका मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और उस दिन रात में वो उस ऐसा हो सकता के सोच में सोया, और जिस सोच में सोया वो सपना आ गया। आपने वो परिस्थिति देख रहा है कि मैं ऐसा जा रहा हूँ, प्यास लगी है, धूप पड़ी है, कंठ सूख गया और पानी नहीं है, बिल्कुल आग लग रहा, मर गया। अरे एकदम खड़के जा, अरे यार बोले ये तो सपना था। लेकिन मन में दूसरा विचार शुरू हुआ, सपने में प्यास लगी तो ये हाल हो गए, कोई रेल में हो गया तो क्या होगा? और अपने को तो क्या बनना है? इसके लिए है, साधु के लिए। ये नियम किसके लिए है? साधु के लिए। अपने को बनना क्या है? तीर्थंकर बनना। मैंने तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना। और तीर्थंकर के लिए परमात्मा ने अपने को सूत्र देखा है कि तू मेरी सर्वतो भावेन भक्ति कर। बस बोले छोड़ दो यार, ये अपने बस का नहीं। और एक भूल कर गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, आलोचना नहीं कर पाया, कन्फेशन नहीं कर पाया, मन में आया और गुरु को बिना पूछे डिसीजन ले लिया। मन में आया और जाकर के भगवान ऋषभदेव को पूछ लेता है कि मेरे मन में ऐसा आया है, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूं।
तो शायद भगवान ऋषभदेव कहते तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, तू चिंता मत कर, तुझे रास्ता चेंज करने की जरूरत है नहीं है। लेकिन अपने ही मन में सोच और अपना ही डिसीजन, छोटी सी मिस्टेक, पहली मिस्टेक, एक बार जहां अपना नेतृत्व स्वीकार कर लिया, उसको बिना पूछे कुछ कर लिया, मरीचि की भटकन वहां से शुरू हो गई। भक्ति नहीं छोड़ी लेकिन अनुशासन छोड़ दिया है। और प्राय हम सभी लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, अपने देव की भक्ति करते हैं, अपने गुरु की भक्ति करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनका अनुशासन स्वीकार नहीं करते हैं, उनको पूछते ही नहीं। पूछने का तो अपने को पूछने की अपने को आदत नहीं है, आप पूछने की अपनी परंपरा नहीं, समाचारी का विधान दिया गया बिना पूछे कुछ नहीं करना, लेकिन पूछने की अपने को सोच नहीं रही। और वहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो गई, बिना पूछे कदम उठा लिया। एक दिन में सारा वेश चेंज कर दिया, ऋषभदेव के जो श्रमण का यूनिफॉर्म था छोड़ दिया, नया यूनिफॉर्म ले लिया, भगवे कपड़े पहन लिए, दंडी पकड़ ली, छत्र पकड़ लिया और सम्मुख शरण के बाहर जाकर खड़ा हो गए। लोग देखते हैं क्या नया रास्ता निकल गया है। नहीं बोले, वो भगवान ऋषभदेव का जो रास्ता वो सही रास्ता है। रास्ता कौन सा सही है? भगवान ऋषभदेव का है। मैं गलत हूं बोले। कौन गलत है? मैं गलत हूं, मेरे में उस रास्ते पर चलने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं वो रास्ते पर छोड़ा हूं, लेकिन मैंने परमात्मा को छोड़ना नहीं। रास्ता दरवाजे पर खड़ा है, आने जाने वाले को भगवान के ही धर्म का उपदेश देता है। अपने धर्म का उपदेश देता, अपने रास्ते का उपदेश नहीं देता है, स्वयं जो कर रहा है उसका गाइडेंस नहीं देता है। गाइडेंस किसका देता है? भगवान ऋषभदेव का। जो आता उसको भगवान के पास भेजता, जो आता उसको भगवान के पास भेजता, जो आता उसको भगवान के पास भेजता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता सही नहीं है, आराम से डिक्लेयर करता है। रास्ता सही कौन सा है? ऋषभदेव का है। तुम वहीं जाओ, तुमको यदि कल्याण करना है, तुमको यदि मंजिल पर पहुंचना है, तो मैं जो गलती कर रहा हूं वो गलती तुम मत करो। मेरा रास्ता दूसरा है, मेरी मंजिल दूसरी है। तुम्हें यदि सही में पहुंचना है मंजिल पर, तो तुम भगवान के अनुशासन में जाओ, भगवान के धर्म में जाओ। मरीचि ने हजारों को भगवान के शरण में पहुंचाया है, लेकिन स्वयं कहाँ खड़ा है? हमारा भी आप सभी से एक ही आग्रह है, या तो परमात्मा के अनुशासन में रहो, और परमात्मा के अनुशासन में नहीं रहते हो तो कम से कम लोगों को परमात्मा के अनुशासन में जाने के लिए कहो। अपने अनुशासन में रखने का प्रयास मत करो, अपनी परंपरा में ढालने का प्रयास मत करो। ये स्वीकार करो कि परमात्मा ही सत्य है, परमात्मेव सत्यम जम जिने हिम पवीयम। अपनी परंपरा कभी सत्य हो सकती नहीं। सत्य क्या है? जो तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया वही सत्य है। और ये मरीचि के पास ट्रांसपेरेंसी है, ये मरीचि के पास प्रामाणिकता है। रास्ता छोड़ा है लेकिन मंजिल छोड़ी नहीं है, भक्ति छोड़ी नहीं, परमात्मा को छोड़ा नहीं। भक्ति परमात्मा की है, समर्पण परमात्मा का ही है, सब कुछ परमात्मा के लिए है। बनना भी क्या है? परमात्मा तीर्थंकर ही बनना, और कोई रास्ता नहीं। और एक दिन धर्म सभा में भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव से एक सवाल पूछता है कि प्रभु, आपकी धर्म सभा में कोई है ऐसा कि जो आप जैसा तीर्थंकर हो जाए भविष्य में? सारी सभा में सन्नाटा छा गया है और हर व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरा नाम आ जाएगा, कि हर व्यक्ति अपने को तो बिल्कुल 100% योग्य समझता है। और मेरा मन तो कहता है कि भरत चक्रवर्ती के भी मन में होगा कि मैं इस में सत्ता का चक्रवर्ती बना हूं तो शायद अगले जन्म में धर्म चक्रवर्ती बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता भी पिछले जन्म में चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती होकर के तीर्थंकर हुए हैं, तो मेरा ये जन्म चक्रवर्ती का, अगला जन्म तीर्थंकर का है। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने जब फरमाया कि भरत,
और इधर मरीचि की भावना है। जैसे भरत ने सवाल पूछा, मरीचि को तो कल्पना कर सकते क्या क्या हुआ होगा। मरीचि कहता है अपने प्रभु से, प्रभु ये सवाल भरत का नहीं, ये मेरे जीवन का सवाल है। ये सवाल भरत के जुबान का हो सकता है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने पूछने का हक खो दिया है, मैंने पूछने का हक खो दिया है, लेकिन तुम्हारी रहमत की जवाब मुझे मिल जाए। मैंने हक खो दिया है, नहीं पूछ सकता हूं आकर तुम्हारे चरणों में, नहीं पूछ सकता हूं आकर तुम्हारे चरणों में। जो सवाल मेरे जिंदगी का है, पूछा भरत ने है, लेकिन सवाल मेरा है। रहा तुम्हारी छोड़ी है, रहा तुम्हारी छोड़ी है, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा है। रहा तुम्हारी छोड़ी है, तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुमने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को भी छोड़ा नहीं है। तुमने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को भी छोड़ा नहीं है। निरंतर करता हूं प्रभु तुम्हारी आराधना, निरंतर करता हूं प्रभु तुम्हारी आराधना। मेरे सपनों में भी तुम हो, मेरे नजरों में भी तुम हो, मेरे सांस में भी तुम हो। अब तुमने ही बताना है कि मेरा भविष्य तुम हो कि नहीं हो। अब तुमने ही बताना है कि मेरा भविष्य तुम हो कि नहीं हो। सवाल भरत का नहीं, सवाल मेरा है। भरत तो सुनेगा कान से, भरत तो सुनेगा कान से, लेकिन मैं सुनूंगा प्राणों से, मैं सुनूंगा प्राणों से। पूछा है उसने जुबान से, मैं पूछ रहा हूं प्राणों से। और मेरे प्राणों का सवाल तो तुम सुन ही लेते हो कि मैं तुमसे जुदा हूं नहीं। और पूरी सभा के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ मरीचि पूरे प्राण जवाब सुनने के लिए। और ऋषभदेव ने फरमाया कि भरत, धर्म सभा के अंदर कोई नहीं है। एक पल के लिए तो सारा और दूसरा वाक्य निकला है। द्वार पर खड़ा है मरीचि, मत देख उसका बाना, मत देख उसका बाना, देख उसके प्राण। मत देख उसके बाना, देख उसके प्राण। वो जीता है तीर्थंकर होने के लिए, वो जीता है तीर्थंकर होने के लिए। और जो जिसके लिए जीता है, उसने होना ही होना है। भरत, मरीचि तेरे जैसा चक्रवर्ती भी बनेगा, मेरे जैसा तीर्थंकर भी होगा। और चक्रवर्ती और तीर्थंकर होने के पहले जो तू भी नहीं हुआ, जो मैं भी नहीं हुआ, वो वासुदेव भी वो बनेगा। जो तू भी नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ, वो वासुदेव भी होगा। सवाल सुनकर के सारी सभा एक साथ दो चक्रवर्ती, दो तीर्थंकर को देख रही है। एक अभी का, एक भविष्य का है। और मरीचि वही से कहता है, प्रभु नहीं धो पाता हूं तुम्हारे चरणों को, नहीं धो पाता हूं तुम्हारे चरणों को। सिद्ध कर दिया तुमने, सिद्ध कर दिया तुमने। तुम्हें कोई छोड़ सकता है, लेकिन तुम उसको छोड़ते नहीं हो। तुम्हें कोई छोड़ सकता है, लेकिन तुम उसे छोड़ते नहीं हो। देते हो जो मंत्र तुम, देते हो जो मंत्र तुम, सिद्धि भी तुम ही देते हो, सिद्धि भी तुम ही देते हो। नहीं देखते हो तुम बाहर को, तुम देखते हो अंतर को। तुमने ही दिया बोझ, तुमने ही दिया बीज, तुमने ही सिंचा बीज को, तुमने ही बीज बोया बीज, तुमने ही सिंचा बीज को, और तुमने ही उसका फल दिया। प्रभु तुम्हारे चरणों में यही से प्रणाम है। छू न पाते मेरे हाथ तुम्हारे चरणों को,
छू न पाते मेरे हाथ तुम्हारे चरणों को, नहीं हुई इस लायक कि आ जाऊं तुम्हारे सामने, नहीं हुई इस लायक कि आ जाऊं तुम्हारे सामने, लेकिन प्रभु मेरे रोम रोम में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। समर्पण, अहोभाव, डूबा है भक्ति में, कृतज्ञता के भाव है, असीम कृतज्ञता के भाव, चरम कृतज्ञता के भाव। और क्या चाहिए, इससे बढ़कर चाहिए क्या है? और उन पलों में जो कृतज्ञता में डूबा हुआ है, सभा लौटती है, मरीचि को प्रणाम करती है, लेकिन मरीचि आराध्य की तरफ देखता है, मरीचि प्रणाम करने वाले की तरफ देखता नहीं। भरत आता है, भरत ने इसके पहले कभी मरीचि को बेटा होकर के भी नजर उठा करके नहीं देखा कि जो मेरे प्रभु के शासन में नहीं, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। पहली बार भरत मरीचि के पास पहुंचता है, और मरीचि के पास पहुंच करके भरत के मन में एक भाव है कि मैं तीर्थंकर का बेटा भी हूं, मैं चक्रवर्ती भी हूं, और जो तीर्थंकर बनेगा उसका मैं पिता भी हूं। तीर्थंकर का बेटा हूं, चक्रवर्ती हूं, तीर्थंकर का पिता हूं। और इस भाव में डूबा हुआ भरत मरीचि को प्रणाम करता है। मरीचि को आज दिन तक किसी ने देखा नहीं था, उसका दर्द नहीं था, लेकिन पिता उसकी तरफ देखते नहीं थे, इसका दर्द उसके मन में था। और जब पिता ने आकर के प्रणाम किया तो एक पल के लिए मरीचि की नजर प्रभु से हटकर भरत पर चले गई। इसके पहले जो भी प्रणाम करते थे, नजर परमात्मा की तरफ थी। एक पल के लिए नजर प्रभु से हटकर भरत पर पहुंची कि भरत प्रणाम कर रहा है, भरत प्रणाम कर रहा है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। और भरत ने मरीचि की नजर का जवाब देते हुए कहा कि मैं तेरे वर्तमान को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे भविष्य को प्रणाम कर रहा हूं। और एक पल के लिए परमात्मा से नजर हटी, भरत की रेशा में पहुंचा, और भरत की रेशा राजसी रेशा है। कौन सी रेशा? भरत की राजसी रेशा है। और वो राजसी रेशा के जैसे ही चक्कर में आया, मरीचि के अंदर भी उस रेशा का प्रवेश हो गया है कि वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, इधर से कनेक्ट हो गया। जिधर का कनेक्शन उधर का करंट, जिधर का कनेक्शन उधर का करंट। सुदर्शन का कनेक्शन भगवान महावीर के साथ, तो अर्जुन माली का करंट उसमें नहीं गया। करंट किसका आया? भगवान महावीर का आया। और यहां मरीचि का डिस्कनेक्ट हो गया भगवान ऋषभदेव से, और कनेक्ट हो गया भरत से। तो वहां से तो अहंकार आना ही आना है। एक पल पहले जो कृतज्ञता में समर्पित हो रहा था, दूसरे पल ही झूमने लगा, नाचने लगा, मस्ती में आ गया है। देर नहीं लगती, पल में प्रलय हो जाते, लम्हों में खता होती, और सजा सदियों को भुगतनी पड़ती। कोरोना वायरस की खता कितने पल की है, और सजा एक पल के लिए डिस्कनेक्ट हुआ है। और अहंकार में ऐसा मस्त हो गया है कि तीर्थंकर का पड़पोता हो, तीर्थंकर बनूंगा,
चक्रवर्ती का बेटा हूं, चक्रवर्ती बनूंगा। जो दादा भी नहीं हुए, जो पिता भी नहीं हुए, वो वासुदेव भी बनूंगा। और इस अनुभूति के मस्ती में जब झूमने लगा है और झूमते 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 लंबा समय बीत रहा है। ऋषभसेन पहुंचते हैं, कहते मरीचि को, मरीचि मरीचि झुक जा, झुक जा, झुक जा, झुक जा। बोले सब झुक रहे हैं, सब झुक रहे हैं। बोले जिनसे पाया उनके सामने झुक जा। क्यों मस्ती में झूम रहा है? लेकिन तब तक तो अंदर का बंध पड़ चुका है। इसलिए कहते हैं सारे शास्त्र, 3 क्षेत्र में कभी अहंकार नहीं करना है। परमात्मा के सामने, गुरु के सामने और धर्म के सामने। ये अहंकार के लिए वर्ज क्षेत्र है। संसार तो बिना अहंकार का चलता नहीं है। लेकिन 3 क्षेत्र में अहंकार कभी नहीं करना। इन 3 क्षेत्र में अहंकार किया कि इन तीनों के साथ का रिश्ता टूट जाता है। प्रभु के सामने अहंकार किया, गौशालक भटक गया है। गुरु के सामने अहंकार किया, दुर्योधन तुम्हारे सामने है। धर्म के सामने के तो अहंकार के तुम्हारे पास लाखों एग्जाम्पल है, एक नहीं लाखों एग्जाम्पल है। ये 3 क्षेत्र में कभी अहंकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए इस परंपरा को कहीं निभाया जाता है, इस व्यवस्था को कहीं निभाया जाता है तो गुरुद्वारे में। सरदार जी बाहर तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे, लेकिन गुरुद्वारे में किसी सरदार जी को तुम गर्दन उठा करके चलता हुआ नहीं देख पाओगे। गुरु ग्रंथ साहब सामने हो और सरदार जी का सिर झुका हुआ नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे जितने ऊंची पोस्ट पर हो, चाहे जैसे हो, गुरु ग्रंथ साहब के सामने तो सरदार जी झुके हुए ही है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जाकर के देखो तो पता चलेगा, कहीं किसी का नाम किसका है? केवल गुरु का है और किसी का नाम नहीं। और यही कारण है कि वहां की निखालसता मन को छू जाती है, वहां की निरागसता मन को भावित कर जाती है। इसलिए वहां तो बहुत अच्छा माहौल है। बाकी तो नम अरिहंतानम का विषय है, कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं। और मरीचि उस पल एक अहंकार का बीज अंदर बोया गया है। एक खरगोश के कदमों से 2 चीजें जिंदगी में आती है, एक संशय और एक अहंकार। ये आते समय पता ही नहीं चलता है। खरगोश के कदमों की कभी आहट सुनाई देती नहीं। अहंकार कब अपने जीवन में आता है पता ही नहीं चलता है। संशय कब मन में आता है पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब ये उन्मत्त हाथी बन जाते हैं। संशय उन्मत्त हाथी बन गया कि युद्ध शुरू हो गया। अहंकार उन्मत्त हाथी बन गया कि हाथ में कुछ नहीं रहता है। इनको आते हुए रोक सकते हो, आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये आते ही एक बार ऐसी विश्वल्ली शुरू हो जाती है कि पूछो मत, और परिणाम देखो। मरीचि के भव से लेकर वर्धमान बनने तक, उसके बाद भगवान महावीर की चेतना कहीं पर भी ज्येष्ठ के रूप में जन्म नहीं लिया, कनिष्ठ के रूप में जन्म लिया, छोटे भाई के रूप में। आखिरी जन्म में भी वो छोटे भाई है। नंदीवर्धन
बड़ा भाई है, विशाखनंदी बड़ा है, विश्वभूति छोटा है, बलराम बड़े हैं, त्रिपुष्ट वासुदेव छोटे हैं। एक अहंकार का परिणाम, देव गुरु धर्म के शरण में किया हुआ अहंकार जन्म जन्म में तुम्हें कभी श्रेष्ठता का स्पर्श होने देता नहीं है। अरे मरीचि की कथा का सूत्र है। और ये अहंकार की यात्रा है, बीज बोया गया है, और वो बीज बोया गया अंदर में। अहंकार साधना के क्षेत्र में एक बार अहंकार हो जाए, अंदर में आग लग जाती है। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हो गया, लेकिन फिर भी मरीचि की भक्ति में फर्क नहीं आया। लेकिन अंदर का एक अहंकार का बीज बोया हुआ था, और उस बीज के कारण से मन संतप्त होता है, पता नहीं चलता। मैंने कहा ना कि अहंकार के परिणाम बाहर आने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। गुस्सा तुरंत पता चलता है, लेकिन अहंकार पता चलने को बहुत समय लगता है। और मरीचि को एक दिन बुखार आ गया है, टेम्परेचर आ गया है। उस टेम्परेचर के बीच में कोई सेवा करने वाला नहीं, और सेवा करने वाला नहीं तो मरीचि के मन में एक तमन्ना जन्मी, मैंने इतनों को उपदेश दिया, सबको परमात्मा का चेला बनाया, एक को मेरा चेला बनाता तो कम से कम आज सेवा के लिए काम आता है। अहंकार, अहंकार के बाद कामना कि मेरा भी कोई चेला होना चाहिए। तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन मन में लालच का रोग लग गया कि अपने को अब गुरु बनना है। एक दिन कभी भी गुरुदेव उसके पास जो भी आते, किनको भेज, कहाँ भेजता हो? परमात्मा के शासन में, परमात्मा के शासन में। लेकिन एक कपिल आया है, कपिल राजकुमार, उसके पास आया तो उसको भी कहा कि देख, तुझे आत्मा का कल्याण करना है, क्या तेरी जिंदगी का भरोसा है? जा परमात्मा के शासन में, तेरे अनादि के सारे कर्म टूट जाएंगे और तू परमात्मा हो जाएगा। अच्छा शासन है। और वो कपिल अंदर गया, देखा कि सारी भीड़ भीड़े, यह अपना क्या नंबर लगना है, दुकानदारी किसी शुरू ध्यान में रख जाओ, यहाँ तो सारे ही है, अपना कहाँ नंबर लगना है। वो वापस आता मरीचि के पास, बोले एक बात बता, तू मुझे वहां भेजता है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारा रास्ता धर्म का है कि नहीं है? तुम्हारे पास धर्म है कि नहीं है? तुम्हारे पास साधना है कि नहीं है? तुम जिस राह पर चल रहे हो वो राह सत्य है कि नहीं है? मुश्किल सवाल है ना। सवाल मुश्किल था, लेकिन जवाब बहुत आसान था। उसके पहले मरीचि देता भी था कि मैं सही राह पर नहीं, राह कौन सी सही है? वो सही है। लेकिन अंदर में एक बार लालच जन्म गया तो झूठ बोलते देर नहीं लगती। और मरीचि ने केवल एक वाक्य बोला, इत्थम्पि तहेव, इत्थम्पि तहेव। इतने ही अक्षर है। तहेव 3, इत्थम 2, पी 3, 6.5 अक्षर का। और इन 6.5 अक्षर जैसे उसने बोले, इतने दिनों तक जो उसकी निष्ठा थी, उस निष्ठा के साथ उसने छलना कर ली। जो आस्था थी, अपनी जो आस्था थी, स्वयं की आस्था, ये वाक्य क्या है? उसकी आस्था के खिलाफ। आज तक में वो क्या सोचता था कि सत्य कहां पर है? वहां पर। और आप क्या बोल रहा है कि सत्य मेरे पास भी। और एक वाक्य स्वयं के साथ बेईमानी का वाक्य, स्वयं के साथ बेईमानी का वाक्य। और जिस पल तुम अपनी श्रद्धा के साथ बेईमान हो जाते हो, श्रद्धा भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जिसके साथ तुम बेईमान होंगे वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आस्था के साथ बेवफाई हो गई, आस्था का दामन छूट गया, शिष्य मिल गया
प्रभु छूट गए, प्रभु का धर्म छूट गया, प्रभु का मार्ग छूट गया, शिष्य बन गए, मरीचि गुरु हो गए, नया पंथ चल पड़ा। लेकिन जीवन में उस गलती का उन्होंने आलोचन और प्रतिक्रमण नहीं किया, अपनी गलती कबूल नहीं करी। लग रहा था उनको, और शुरुआत में लगता है कि अपने से गलती हुई। जैसे लंबा समय हो जाता है तो अपनी गलती भी अपने क्या लगती है, ओके है ना। पहले दिन कोई शराब पीता है तो थोड़ा मन में गिल्टी कॉन्शियस रहता है। कोई भी बैड हैबिट पहले दिन लगता है कि अपन करते भी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका हाव भाव बराबर है ना। पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरे दिन थोड़ा सा कम, चौथे दिन, पांचवें दिन, 8 दिन के बाद तो फिर वो ओके, फिर तो उसका कोई एहसास ही नहीं रहता है। गलती का एहसास जितना 12 घंटे में तीव्रतम होता है, उतना 12 घंटे के बाद वो कम होते जाता है। इसलिए नियम बनाया है कि 12 घंटे में गलती को कबूल कर लो। 12 घंटे में गलती को कबूल कर लिया तो कांटा निकालना आसान है, और 12 घंटे के बाद निकालने जाओगे तो कांटा थोड़ा अंदर चला जाएगा। आपको ही सबको पता है कि कांटा चुभते हुए निकलना बहुत आसान है, और जितना कांटा निकलने के लिए समय ज्यादा जाएगा उतना ही कांटा और अंदर चला जाएगा। निकालना बहुत मुश्किल है, और आखिर में कॉर्न हो जाए तो फिर तो पट्टियां लगाते रहो, काटते रहो, वो निकलता नहीं है, निकलता ही नहीं फिर। और वही मरीचिका हो गया। गलती कितनी छोटी है, इत्थम्पि तथैव, इत्थम्पि तथैव। और उस गलती को स्वीकार नहीं किया, मरते दम तक स्वीकार नहीं किया, मरते दम तक उस गलती के साथ मरा है, उस पाप को साथ में लेकर के गया, उस अपराध को साथ में लेकर के गया है। और उसी का परिणाम कि अगले 13 जन्मों तक, कितने जन्मों तक, 13 जन्मों तक प्रभु का धर्म वापस मिला नहीं। तपस्या बहुत करी, उसके बाद हर जन्म में तपस्या करी, हर जन्म में संन्यास लिया, हर जन्म में तपे, लेकिन रास्ता प्रभु का नहीं, वही अहंकार का रास्ता, वही भटकने वाला रास्ता। न जाने कितने को भटकाया, कितने को खटकाया, कि एक बार गलती करी और प्रतिक्रमण नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया। यदि मरीचि ने पहले दिन ही जैसे मन में आया और कदम उठाने के पहले ऋषभदेव के पास चले जाते हैं कि प्रभु मेरे मन में ऐसा आया है, मैं ऐसा करूं क्या है, और उस दिन कहीं इच्छा में दुकड़म हो जाता तो अगला कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद भी जिस दिन बोले उस दिन भी प्रतिक्रमण कर लेते तो भी अगला रास्ता नहीं खुलता है। इसलिए बस ये परमात्मा के पास्ट की कथा है। कहाँ की कथा है? पास्ट की कथा है, जहाँ तीर्थंकर का बीज बोया गया, जहाँ चक्रवर्ती का बीज बोया गया, वहीं से मिथ्यात्व की यात्रा भी उसी जन्म में शुरू हो गई। एक नैसार का जीवन और एक मरीचि का जीवन, अंतर कितना है? एक की शुरुआत अंधियारे में हुई थी और समापन उजाले में हुआ है। शुरुआत नैसार के जीवन में शुरुआत अंधियारे में है और समापन उजाले में है, और मरीचि की शुरुआत उजाले में है और समापन अंधियारे में है। ये तो सोचना है केवल, कहीं अपने साथ ऐसा ना हो जाए। शुरुआत तो बहुत उजाले में कर ली, कहीं अंधियारे में रात न हो जाए, कहीं मौत अंधियारे में नहीं हो जाए, और सम्यत्व का उजाला चला जाए उसको अंधियारा कहते हैं। सम्यत्व का उजाला चला जाए, प्रभु जीवन से चले जाए, गुरु जीवन से चले जाए, धर्म जीवन से चला जाए, उसको अंधियारा कहते हैं। और ये तीनों जीवन में है तो उजाला ही उजाला है।
ये मरीचि की कहानी। दोपहर में अपना, शायद मुझे लगता है कि महावीर गाथा जब से मैंने शुरू करी है, ये फर्स्ट टाइम है कि दोपहर में 2:30 से 4 कर रहा हूँ है ना। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम इन होम, है, फर्स्ट टाइम इन आफ्टरनून, है ना, एक घर के अंदर, फर्स्ट टाइम इन होम, और फर्स्ट टाइम नजर के सामने लिमिटेड है, बाकी तो सारे अनलिमिटेड है। मेरे पास समाचार पहुंच चुके हैं कि कम से कम कल की कथा 20,000 लोगों ने देख ली है। नवीन जी ने आज मैसेज करे थे, तो इनफ, मोर देन, पता नहीं, चलो चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। तो ये, और पहली बार वो कृतज्ञता, वो आलोचन, वो प्रतिक्रमण, वो क्षमापना, उस धर्म के स्ट्रक्चर में महावीर की कथा है ना। वो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में, अलग डायमेंशन में। मेहरबानी तो परमात्मा की है ना। सिचुएशन कोरोना की है, मेहरबानी कोरोना की नहीं है ना। कोरोना की सिचुएशन है, मेहरबानी तो परमात्मा की है, गुरु की है। मैं कभी मेहरबानी कोरोना की नहीं कह पाऊंगा, है ना। कोरोना की सिचुएशन है, हाँ, कोरोना की सिचुएशन है, मेहरबानी तो परमात्मा की है। और अच्छा है, आनंद ले रहे हैं आप, आनंद मैं भी ले रहा हूँ। कई लोगों के, हाँ नहीं अच्छा है। हमारे दोनों ही कथा के ऑर्गेनाइजर वही है 2013 के भी वही है और 2020 के भी वही है आनंद है ना। करे मंगल पाठ। चदारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चदारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी सनम भवज्जामि अरिहंते सनम भवज्जामि सिद्धे सनम भवज्जामि साहु सनम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।